तो क्या इस बार बिहार के सीएम चिराग पासवान होंगे या फिर बीजेपी यहां पर उनको झांसे में लेकर कोई बड़ा जो है रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है, क्योंकि जब से चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में दिलचस्पी दिखाई है तो तमाम ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या चिराग पासवान इस बार का चुनाव एनडीए के साथ में लड़ेंगे या फिर जैसे कि आरजेडी की तरफ से उनको ऑफर मिल रहे हैं तो क्या आरजेडी के साथ में जाकर भी वो चुनाव लड़ सकते हैं और एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि चर्चाएं काफ़ी समय से चल रही हैं, कोई औपचारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन ये देखा ज़रूर गया है कि चिराग पासवान कुछ अलग ही तेवर दिखा रहे हैं और वक्फ के मुद्दे पर भी वो साफ साफ कह चुके थे कि अगर मुझे लगा कि बीजेपी ने कोई गलती की है तो मैं मुसलमानों के साथ खड़ा हुआ दिखाई दूंगा, क्योंकि मुसलमानों के लिए मेरे पिताजी ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी और मैं भी उसी रास्ते पर चल रहा हूं। अगर मुझे कुछ भी लगा तो फिर मैं पलटी मार दूंगा। और जिस तरह से उन्होंने मंत्री पद छोड़कर खुद बिहार का चुनाव लड़ने की बात कही है, उससे और भी ज़्यादा अटकलें तेज हो गई कि क्या इस बार जो एनडीए से अलग होकर क्या आरजेडी के साथ में भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं और कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना यह भी है कि जो मनोज तिवारी का बयान है वो ऐसे ही बयान नहीं आया, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत उनसे ये बयान दिलवाया गया है, ताकि जो आरजेडी में जाने का मन चिराग पासवान बना रहे हैं कम से कम कुछ समय के लिए उसको त्याग दें। क्योंकि एनडीए की बात करें तो एनडीए के अंदर वो सीटों का समीकरण ही नहीं बन पा रहा। चिराग पासवान 50 से 60 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन नीतीश के रहते तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बीजेपी खुद 100 से ज़्यादा सीटें चाहती है, 100 से ज़्यादा सीटें नीतीश कुमार चाहते हैं, तो फिर सीटें बचती कहाँ हैं? कहाँ 50 से 60 सीटें मिलेंगी? एक तरफ जीतन राम मांझी है, वो भी 40-45 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो अगर कहा जाए तो एनडीए के अंदर भगदड़ मची हुई है और चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी वो कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते। और इसीलिए जैसे ही उनकी आरजेडी से नज़दीकियां बढ़ी तो क्या बयान आ जाता है कि चिराग पासवान सीएम बनेंगे। अरे चिराग पासवान अगर सीएम बनेंगे तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? और क्या नीतीश कुमार अगर एनडीए में नहीं रहेंगे तो एनडीए सरकार बना पाएगी? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक आप देखें 2005 से 2025 तक तो बिहार के अंदर किंग मेकर की भूमिका नीतीश कुमार के पास है। हालांकि पूरी उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई और उनकी जो ग्राफ है लगातार घटता भी गया, लेकिन अभी भी किंग मेकर बिहार के अंदर अगर कोई कहलाता है तो वो नीतीश कुमार हैं। और नीतीश कुमार के रहते तो शायद एनडीए के अंदर चिराग पासवान सीएम नहीं बन सकते, और यही वजह है वो आरजेडी में जाने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऐलान मनोज तिवारी ने किया उससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय तो ज़रूर बन गया है। और अब आने वाले समय में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि क्या चिराग पासवान यहाँ पर झांसे में बीजेपी के आ जाएंगे और एनडीए में रुक जाएंगे या फिर बिहार में कोई बड़ा खेल करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।